नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरे आए हुए पेपर को ही हम सॉल्व करा रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा तीसरा है, जो ये कब का आया हुआ है तो 20/2/2024 के 2:30 से लेकर 3:30 बजे के बीच का शिफ्ट का है। तो इस पूरे पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बिना देरी किए हुए जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको थोड़ा क्वेश्चन छोटे दिख रहे होंगे क्योंकि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं, पेपर में जो आए हुए थे क्वेश्चन वही क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। अगर आप लोगों से बन रहा होगा तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, नहीं बन रहा तो हम आपको पूरा बेसिक से और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे इसको। देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य को हम क्या दर्शाते हैं, माल प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस कितना है, तो ये है 28,500 रुपये उसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, उसके बाद उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब छूट के बाद कितने में मिल रहा है, तो अब मिल रहा है 15,675 रुपये में। हम आपको इतना लिखने के लिए बता रहे हैं, आपको इतना लिखना नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखेंगे कितने का छूट हो गया, तो इसको आप घटा लीजिए कितने का डिफरेंस हो गया। तो देखिए छूट कितने का हुआ, तो डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा, डिस्काउंट अगर घटाएंगे तो देखिए अगर 0 घटाएंगे तो 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में 7 जाएगा तो 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा, 6 है तो 14 में 6 जाएगा तो 8 6 14 बचेगा। ये फिर बचेगा 7, 7 में 5 जाएगा तो 2, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 12,825, कितना बचेगा, 12,825। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, या तो फार्मूला याद रखिए, या तो डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट को ऊपर रखिए, 12,825 है तो उसको ऊपर रखिए, और अपॉन में किस पे डिस्काउंट होगा, माल प्राइस, तो माल प्राइस हमारा नीचे जाएगा तो 28,500 हमारा नीचे जाएगा, और मल्टीप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, 100, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको आप डायरेक्ट निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 12,825 है और ये 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 285 से कितनी बार जाएगा, तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, देखिए 285 से 4 बार ले जाइए, कितनी बार, 4 बार। देखिए 285 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 20, 8 चौक 32, 2 34, 3 कैरी, 4 दूनी 8 3 11, तो कितना आएगा, 1140, तो 1282 में घटाइए तो 1140 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना घटेगा, तो इसको जब घटाएंगे तो हम आपको बता देते हैं 1140 आया, इसको हटा देते हैं, 1140 घटा देंगे। ठीक है, रुक जाइए, 1140 किस में, 1282 में 1140 घटा दीजिए, तो ये आपका आएगा 2, ये बचेगा 4, ये बचेगा 1, और लास्ट में 5 है तो 5 को उतार लीजिए। तब देखिए 5 से कितनी बार जाएगा, तो 5 से 5 बार जाएगा। ठीक है, ये 285 पंचे कितना होता है, तो ये होता है आपका 1425। आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होता है, इतना होता है, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। इस प्रकार आपका आंसर कितना आएगा, 45% कितना छूट दे रहा है, 45% छूट दे रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, तो 28,500 है, डिस्काउंट करने के बाद विक्रय मूल्य कितना हुआ, 15,625, तो इसका डिस्काउंट निकाल लीजिए कितने का हुआ, तो 12,825 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपान माल प्राइस नीचे जाएगा, मतलब अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, चलिए आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, क्वेश्चन के साथ साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए 16 मल्टीप्लाई 9 प्लस दिया है, तो बोर्ड मास का रूल क्या कहलाता है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर मझले को, फिर बड़े ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, 16 मल्टीप्लाई है, तो मझले ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट 9 4 कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। फिर माइनस 13 मल्टीप्लाई कितना होगा, 14, 14 मतलब ये 14 14 हो जाएगा। अपॉन में कितना होगा, तो ये अपान है, ये 50 है तो 50 ही रहेगा, और माइनस अभी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 12 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। हालांकि आपको करना है तो एक ही लाइन में कर सकते हैं। देखिए अब 16 मल्टीप्लाई 13 करेंगे और माइनस 13 मल्टीप्लाई 14 करेंगे। ठीक है,
तो देखिए कितना आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 13 कितना होता है, देखिए 13 से 6 बार करेंगे तो हो सकता 13 × 78 होगा, और 13 कम 13 और 6 कितना होता है 7 कितना होगा 20, मतलब 13 × 78 की 8 हो जाएगा। कैरी हमारा 7, 13 कम 13, 13 7 कितना होता है 20, 200 ये 8 आ जाएगा, ये माइनस होगा 13 का स्क्वायर कितना 169 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 182, कितना होगा 182 हो जाएगा। अपॉन में हमारा होगा 50 - 24 है, तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 26 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 26। तो 208 में अगर 182 घटाते हैं तो 26 आएगा, और 26/26 कितना होगा, तो इसको जब कट करेंगे तो हमारा आएगा कितना 1। देखिए इसका आंसर दिया हुआ कितना होगा 1 आएगा। पूरा सरल करने के बाद कितना आंसर आएगा 1 आने वाला है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको क्या है, बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ठीक है, इस प्रकार बोर्ड मास का रूल कहता है। और छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, अगर बार है तो बार को, ऑफ है तो ऑफ को, फिर उसके बाद डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, तब फिर प्लस, फिर माइनस को सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। देखिए यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 18 आदमी एक काम को कितने दिन में, 13 दिन में। तो ये किस प्रकार से होगा, देखिए मैन M1 मल्टीप्लाई क्या होता है D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। ये होता है फार्मूला किसका, वर्क और टाइम का। आप लोग पढ़े होंगे वर्क और टाइम का, तो इसी फार्मूले में आपको रखना है। देखिए 18 आदमी एक काम को 13 दिन में करते हैं। कितने आदमी, 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में करते हैं, अपॉन कोई काम है, मान लीजिए एक कोई काम है। ठीक है, इसके बाद अब बोल रहा है 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 54 आदमी हैं और मान लीजिए कितने दिन में करेंगे, तो मान लीजिए हमने मान लिया 1 दिन में करेंगे, अपान वही काम कितना, एक काम है तो काम को हमने 1 कर दिया। अब चलिए देखते हैं, किसी से कट जाए तो काट दीजिए। 18 से 3 बार, ठीक है 3 बार चला गया। अब ये 3x हो गया, तो कितना होगा 3x बराबर 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13/3, कितने दिन में 13/3 दिन में आ जाएगा। इतना इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से पूरा लिखना नहीं है। आपको ये फार्मूला याद रहना है तो डायरेक्ट आपको करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं SSC GD में। चलिए देखते हैं। 8 वर्ष 6 माह है तो इसका मतलब क्या हुआ, 8.5 वर्ष कितना हुआ। तो इसको लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 8 वर्ष या 8.5 वर्ष को 8 सही 1/2 वर्ष लिख सकते हैं। क्या होगा 8 सही 1/2 वर्ष, या इसी को लिख सकते हैं 8 दूनी 16 1 17/2 वर्ष। ठीक है, कितना यह 17/2 ईयर, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो, इसलिए हमने लिखा हुआ है। देखिए कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई धनराशि है जो अपने आप की क्या हो रही है 3 गुनी हो रही है। तो अगर 3 गुनी हो रही है तो ब्याज कितनी होगी, ब्याज कितनी होगी, तो ब्याज कितना होगा +2 होगा, मतलब 2 रुपये ब्याज बढ़ी होगी। 1 रुपये की कोई चीज़ है वो 3 गुनी हो रही है तो मतलब 2 रुपये ब्याज बढ़ा होगा। तो देखिए इसका हम ब्याज टोटल ब्याज निकाल लेते हैं, कितने साल में 8.5 साल में कितनी ब्याज होती है। तो देखिए 8.5 साल का 8 सही 2/3 ईयर का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालने का कितना ब्याज हो रही है, 2 रुपये की ब्याज किस पर हो रही है 1 रुपये पर, मतलब 1 रुपये क्या है हमारा मूलधन है ना, मूलधन पर 2 रुपये का ब्याज। तो 2/1 मल्टीप्लाई 100 क्या है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 8.5 कितना होता है 17/2, यहाँ पे हम लिख देंगे 17/2 लिख देंगे 17/2, तो आ जाएगा हमारा देखिए ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 200%, मतलब कितनी ब्याज होगी 200% ब्याज होने वाली है। लेकिन यहाँ पे बोला है वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक 1 साल के निकालिए तो 2 हमारा उधर मल्टीप्लाई 17 से डिवीजन हो जाएगा। तो देखिए 1 साल की ब्याज कितनी आएगी, तो 1 साल की हमारी ब्याज आएगी देखिए 200/17 हमारा ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 400/17। ठीक है, यहाँ पे हम कहीं पे कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 400/17। ठीक है, तब इसको जब कट करेंगे तो 17 से 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 17 दूना 34, देखिए ये हमारा आएगा 17 दूना 34 होगा, 6 60 हो जाएगा। 17 से 3 बार 51 होगा,
फिर पॉइंट हमारा लग जाएगा। देखिए 23 पॉइंट हमारा एक ही आंसर है, तो यही हो जाएगा 23.52। आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर कितना होगा, 23.52%। देखिए किस प्रकार से करना है, 8.5 वर्ष का कितना दिया है, 8.5 वर्ष का है, कोई धनराशि 1 से 3 गुनी हो रही है, तो तिगुनी तब राशि होगी जब उसमें 2 रुपये का ब्याज होगा, मतलब 1 रुपये से 3 रुपये हो रहा है, तो 3 रुपये में 2 रुपये का ब्याज होगा, ठीक है। तो 2 रुपये के ब्याज 1 रुपये पर लग रहा है, तो ये ब्याज परसेंट टोटल ब्याज कितनी होगी, 2/1 मल्टीप्लाई, तो टोटल ब्याज हो गई 200%। अब 200% जो ब्याज हो रही है कितने साल में हो रही है, 8.5 वर्ष में, तो 8.5 वर्ष बराबर कितना होता है, 17/2 ईयर है ना, 1 साल का निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन क्या होता है। आप लोगों से अगर गोले का आयतन का फार्मूला बनता है तो कमेंट करिए। देखिए गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। जहाँ पर आर क्या है, तो गोले की त्रिज्या है जो दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, और पाई क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7, या कहीं पर होता है यूज होता है 3.14। चलिए इसको रख देते हैं, आंसर लाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4.4/3 मल्टीप्लाई ये 22/7 मल्टीप्लाई, अब त्रिज्या हमारी है 4.2, तो 4.2 रख दीजिए, तो 4.2 ये 4.2 होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यूनिट डिजिट से नहीं आ रहा है, मैंने इसको कैलकुलेशन किया था, तो आपको बता देते हैं। देखिए कटने के लिए कट जाएगा किससे, देखिए इसको अगर हम 3 से कट करेंगे तो 14 बार जाएगा, कितना होगा 14, तो 1.4 होगा, और 7 से कट करेंगे तो 7 से 6 बार, तो 0.6 आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यूनिट डिजिट से करते हैं तो 6 दूनी 8, 8 चौक 32, 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, कितना आ गया 4 चौक 16। देखिए एक बार और अब करके देखते हैं कितना बचा हमारा, तो ये हमारा आ गया है 4 मल्टीप्लाई 22 ये मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 1.6। देखिए 6 दूनी 12, 12 का 2 आया, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 6 चौको 24, कितना आ रहा है 24 आ रहा है ना, तो 24 आ रहा है, जबकि इस आंसर में नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया है, आंसर में दिया है। लेकिन आप इतने पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपको, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर एक ही आंसर आएगा, कितना आएगा 310.46 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आंसर आने वाला है, ठीक है, इतना आंसर आएगा। या तो आप क्या करिएगा, आपको इतना इसका कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। मैंने इसको कैलकुलेशन करके देखा था तो उसमें यूनिट डिजिट से नहीं आ रहा था, इसका लास्ट का 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, क्योंकि लास्ट में 6 है, फिर भी यहाँ पे 4 आ रहा है, क्योंकि लगभग आंसर दिया हुआ है। तो राइट आंसर ये होगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसका फार्मूला याद रखिए और आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन है 880, तो ये हो जाएगा आपको 880 प्लस 41 डिवाइड बाई दिया है 14। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/14 चला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई क्या है 84 और माइनस हमारा 26 है, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो एक बार एक स्टेप और बढ़ा के हम लिख देंगे। अब देखिए ये 880 है, तो इसको 880 को 880 रहने दीजिए, प्लस 14 से कितनी बार जाएगा, तो ये 6 बार जाएगा, और ये 41 मल्टीप्लाई 6, 6 से 6 एक कम 6 और 6 से 4 24, ठीक है, और माइनस 26 हो जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप कितना होगा, तो ये 880 हमारा होगा ही, हालांकि आपको पहले प्लस करना होगा। तो देखिए 246 में अगर हम 26 घटा देंगे तो 200 हमारा कितना बच जाएगा 20, ये बचेगा हमारा 220, तो 80 20 कितना होता है 100, तो मतलब 900 और 200 कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 1100। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है 1100, तो फर्स्ट में ही दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपको सरलीकरण के क्वेश्चन करना है। पहले क्या करना है, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद प्लस, फिर माइनस। तो आपका कभी भी बोर्ड मास के रूल से जो भी क्वेश्चन आते हैं कभी भी गलत नहीं होंगे। आप लोगों के क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको इसी प्रकार की रीजनिंग की क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो हम आपके लिए हर शिफ्ट का, रीजनिंग के भी जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं सभी शिफ्ट के पेपर को लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं, यदि किसी भी संख्या में से 25 घटा दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए चलिए देखते हैं सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए 50% बराबर क्या होता है, 50% बराबर होता है 1/2,
ठीक है। अब देखिए किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं, नीचे होता है टोटल, मतलब 2 में से देखिए नीचे टोटल जो 2 है, ये जो नीचे है 2 है, तो 2 में से मतलब घटाने पर 1 आ रहा है। मतलब किसी संख्या में घटाने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बात समझ रहे हैं, मतलब क्या है कि 25 घटाने पर तो वो क्या होती है, 50% हो जाती है। तो मतलब 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब इसमें कितना घटाया होगा, 1 घटाया होगा तब 1 आया होगा। तो 1 घटाने का मतलब है 1 बराबर कितना होगा, यहाँ पे घटा कितना रहा है, 25 घटा रहा है। समझ में आया। देखिए किस प्रकार से, देखिए टोटल हमारी संख्या थी 2, ठीक है। अब 2 में से वो 25, वो बोल रहा है 25 घटा दिया जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 50% हो जाती है। 50% मतलब 50 पर देखिए 2 का 50% कितना होता है, 2 का 50% 1 होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें कितना घटा है, 1 घटा है, जबकि एक्चुअल में कितना घटा हुआ है, 25 घटा हुआ है। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो वह संख्या कितनी है, 2 है। तो 1 बराबर अगर 25 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 25 कर देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपसे नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं ला सकते हैं ना। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपसे बनेगा तो इसको मुँह जवानी भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। 10% और 1% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपये में बेची जाती है, तो यक्स का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने शिफ्ट सेकंड में देखा था। बहुत क्वेश्चन क्या होते हैं, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड में रिलेट होते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो इसलिए आपको पूरे शिफ्ट को देखना चाहिए। चलिए देखते हैं, अंकित मूल्य कितना है, 5000। तो देखिए अंकित मूल्य 5000 है, तो 5000 पर एक लाइन में करने की कोशिश करिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए अंकित मूल्य हमारा 5000 है, तो 5000 पर पहले 10% की छूट दिया। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर 100% में 10% छूट दे दिया तो कितना बचेगा, 100 में से 10 घटा दीजिए तब कितनी बचेगा, 90%। 90% बराबर 90/100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब x% की दूसरी छूट दे रहा है, तो अगर इतनी वैल्यू है इस पर x% चीज़ छूट दे रहा है, तो कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%, और उस पर x% की छूट दे दी है, तो मतलब हमने क्या कर दिया, अब बचा कितना, 100 - x। कोई चीज़ 100% होती है, उस पर x% छूट दे दिया, तब कितना बचेगा, 100 - x%। तो इसको आप लिख दीजिए 100 - x/100, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट में है, इसको आप थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और ये कितना प्राप्त होता है, तो 3150 प्राप्त होता है। इतना ही दिया है ना। देखिए एक लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 4 0 है, 2 2 4 0, तो यहाँ पर 3 1 4 0 है। तो देखिए अब इसको कट करिए, तो अगर यहाँ से कट करेंगे तो 5 से इसको डायरेक्ट कर दीजिए, तो 5 से 6 बार 30, 5 से 3 बार 15 और ये 0 है ना। और फिर इसको 9 से जब कट करेंगे तो 9 से कितना होता है, 9 से 7 बार, 9 7 63 होता है ना। तो ये हमारा बचेगा देखिए 100 ये माइनस x, ये बराबर हो जाएगा हमारा 9 7 तो 70 हमारा बचेगा। तो 100 देखिए यक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 70 इधर आके घट जाएगा। तो यक्स की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30%। 30%, क्योंकि हमने माना कितने में था, परसेंट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30% आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि इसको बताने का दूसरा भी तरीका है। आपको क्या करना है, 5000 का पहले 10% निकालिए, तो 5000 का 10% कितना होता है, 500, ठीक है। तो देखिए 3150 हो रहा है, तो 5000 में 3150 घटाइए, जितना अगर डिफरेंस आता है उतना देखिए तो उसमें उसको घटा लीजिए, इसको घटा दीजिए, 5000 में उतना घटा दीजिए, फिर उसका उसमें से देखिए जितने परसेंट, जितना वैल्यू बची है उसको उस पर रख के देखिए तो उतना परसेंट हमारा आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप देखते हैं, चलिए एक बार उसको बता भी देते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में हमने बताया है, उस प्रकार से आप कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 12 दिनों में पूरा किया। तो काम की शुरुआत में कितने दिनों तक ए ने काम छोड़ दिया, मतलब कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए ए किसी काम को अकेले अकेले कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ये 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों का करने का तरीका होता है, इनका एलसीएम लीजिए। तो 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा, देखिए एलसीएम अगर लेंगे 20 और 60 का, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये हमारा 60 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, 20 से भाग देंगे तो 3 इसकी एफिशिएंसी आएगी, और 60 से भाग देंगे तो 1 इसकी एफिशिएंसी आएगी। मतलब एक दिन में ए 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है।
अब इसको करने का सबसे आसान तरीका है, टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, तो टोटल जो हमारा होता है तो टोटल वर्क होता है, क्या होता है, जो एलसीएम होता है जिसको हम मानते हैं वो टोटल हमारा वर्क होता है। अब टोटल वर्क हमारा 60 है, उसमें से देखिए पहले आप रहने दीजिए, पहले कुछ दिन ए और बी ने क्या किया, कुछ दिन ए और प्लस बी ने 7 काम किया, तो ए प्लस बी ने 7 काम किया, तो ए 3 के हिसाब से और बी 4 ए 1 के हिसाब से, तो टोटल वर्क कितना करेंगे, एक दिन में टोटल 4 वर्क करेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद बी जब ए छोड़ देगा तो बी शेष काम को अकेला कितने दिन में करेगा, 12 दिन में बोल रहा है। तो देखिए बी जब अकेला काम करेगा, अकेला जब काम करेगा बी, तो बी किसकी स्पीड से काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 दिन में टोटल कितना काम कर देगा, ये टोटल 12 काम कर देगा। ठीक है, अब टोटल हमारा 60 काम था, यहाँ पे देखिए शेष काम निकाल रहे हैं, टोटल 60 काम था, उसमें से बी ने शेष काम को 12 काम कर दिया, तब शेष कितना बचेगा, तो 42, 60 में से 12 घटाएंगे तो कितना काम बचेगा, 48 काम बचा हुआ है। ठीक है, इसको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। देखिए 48 काम, कितना काम बच गया, 48 काम। अब 48 काम को ए और बी दोनों मिल के काम करेंगे, तो देखिए कितना आया हमारा 48, अब शेष काम बचा, उसको ए प्लस बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 4 काम, तो इसको 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, मतलब 12 डे, कितना आएगा, 12 डे आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 12 डे। देखिए क्या हुआ, 12 दिन तक ए ने काम किया, फिर उसके बाद वो चला गया, तो शेष जो काम बचा था उसको 12 दिन में किसने किया, बी ने काम किया। तो पहले आपको पीछे से इस क्वेश्चन को उठाना होगा, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, ए और बी ने अकेले के लिए काम किया, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 20 और 60 का एलसीएम लिया, 60 आया, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, मतलब ए 3 काम करता है तो बी 1 काम करता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से काम करेगा, तो टोटल 60 काम में लास्ट में 12 काम शेष काम बी अकेले किया, तो बी का तो परफेक्ट है, फिक्स है ना कि कितना काम किया शेष काम, तो बी 1 काम एक दिन में करता है, 12 दिन में 12 काम, तो 60 में से 12 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। 48 काम को ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 6 दोस्तों का औसत ऊंचाई कितना है, 144 है, तो 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई क्या होगा। करने के लिए इसको आप 2 तरीके से करिए, एक हमारा बेस्ट तरीका है, एक आप उसको फुल कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप जो शॉर्टकट करेंगे तो उससे आपका टाइम बचेगा। देखिए किस प्रकार से 6 विद्यार्थी हैं, 6 लोगों का कितना है, तो 144 औसत दिया हुआ है, कितना है, 144 है। अब देखिए जो एक व्यक्ति है उसका कितना है, तो एक व्यक्ति का 150 अगर उसका वजन है, यहाँ पे सोचिएगा, तो अगर देखिए 150 उसका वजन होता तो 144 क्या है, 144 तो एवरेज उसका भी होता, लेकिन 150 में देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका जो डिफरेंस होगा तो डिफरेंस कितना है, ये 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो ये 6 जो था प्लस मतलब ये जो 6 ज़्यादा है, ये 6 किस में बटा होगा, आप ये ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर किसी आदमी का 150 वजन है और एवरेज कितना चल रहा है, 144 चल रहा है, तो ये 150 जो है, तो ये 150 किस में बटा होगा, 150 5 लोगों में बचा होगा भाई, जिसका कम होगा उसमें बटा होगा, है ना, क्योंकि 144 एवरेज का मतलब सभी का 144 है, तो यहाँ पर अगर इसका 144 रहा होगा 150 का, तो कितना बचा, 6 बचा। अब 6 किस में बटेगा, तो वह 6 बटेगा 5 लोगों में, बटेगा कि नहीं बटेगा, तो 6 का भाग अगर हम दे देते हैं, देखिए अगर इसका 44 होता कितना बचता, 6 बचता, तब ये जो 6 दिया है ये 6 किसका होगा, ये 5 लोगों का होगा, तो इसका अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 बच गए, 5 दूनी 10, मतलब 1.2 क्या है, उन लोगों का बढ़ा होता है ना, 1.2 बढ़ा होता, हर आदमी का कितना 5 से हमने भाग दिया, तो एक आदमी कितना 1.2 बढ़ा हुआ होता। लेकिन 150 अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इस प्रकार इन लोगों का एवरेज कितना होगा, तो 144 था पहले, अब कितना हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 1.2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 142.8, कितना होगा 142.8, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये समझने की बात है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं और आपको बता देते हैं उसको करने का तरीका क्या है। देखिए 6 विद्यार्थियों का कितना है, तो 6 विद्यार्थियों को तो टोटल नंबर निकालेंगे, तो 6 की क्या करेंगे, देखिए रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए 6 विद्यार्थियों का कितना है, तो एक विद्यार्थी का अगर 144 है तो टोटल नंबर कितना बनेगा, तो टोटल हो जाएगा 6 से 4 मल्टीप्लाई की 6 चौको 24, 4 2 कैरी 6 चौको 24 और 2 26, 6 कम 6 2 8, कितना हो गया 864 हो गया।
एक का अगर हम 150 घटा देंगे, क्योंकि एक निकल रहा है तो कितना बचेगा 150 बचेगा, तो इसको 150 घटा दीजिए, तो इसको जब घटाएंगे तो 4 होगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 7 होगा, कितना हो जाएगा 714। अब ये 714 है, ये 714 क्या होगा, अब बचे कितने, पहले 6 थे, अब एक आदमी चला जाएगा तब बचेगा 5, इसको 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग देंगे तो 5 से एक बार कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा 2, तो ये 20 21 हो जाएगा, 5 चौक 20 होगा, फिर ये 14 बचेगा, तो 14 को कितना 5 दूनी 10 होगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर 4 होगा, 5 8 40 होगा। इस प्रकार 142 पॉइंट कितना होगा 8 आएगा। तो आपको ये करना है तो ये करिए, अगर सेकंड मेथड करना है तो सेकंड, हमारे हिसाब से आपको ये अपनाना चाहिए, ये हमने आपको समझाने के लिए इधर टाइम लिया है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है, 25:12 है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है, तो 25 अनुपात कितना दिया है, 25:12 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको तांबे का अनुपात बताना है, तो टोटल पीते का अनुपात है, तो टोटल देखिए कितना अनुपात है, 25 10 कितना होगा 35 2 37, टोटल कितना है, पीतल बना 37 बना, तांबा जिसमें से 25 है, जस्ता 12 है, तो जबकि 37 ना होकर कितना होना चाहिए, ये दिया है 370 ग्राम है। ठीक है, तो एक बराबर कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर 10 आ जाएगा। तो हमको किसका निकालना है, तांबे का, तो तांबा कितना है 25 है, तांबा कितना है 25, तो ये अगर 1 बराबर 10 है तो 25 बराबर कितना होगा, 1 जीरो बढ़ा दीजिए तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा 250 kg, कितना होगा 250 kg। राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और कमेंट, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 264 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत 33 रुपये प्रति प्रतिशत हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 33% दिया है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए 33% बराबर होता कितना है, 33% को हम लिख सकते हैं 33/100। मतलब क्या है, 100 रुपये पर 33 रुपये का लाभ, मतलब CP हमारा कितना होगा, 100 रुपये अगर हमारा CP होता तो SP कितना होता 133, क्योंकि 33 रुपये अगर लाभ हुआ तो 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा होगा, 133 में बेचा होगा, है ना। देखिए इनका डिफरेंस देखिए कितना है, अंतर इनका कितना आएगा, 33 का अंतर आएगा, कि 33 बराबर कितना होगा, ये 264 दिया होगा, कितना दिया है 264 दिया है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 8 3 24 से कितनी बार जाएगा, तो 1 से कट होगा, तो 1 बराबर हमारा कितना आएगा, ये 8 बार जाने वाला है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य हमारा मतलब SP कितना दिया है 133, 1 बराबर 8 है, तो 133 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 133 × 8, तो 8 से 3 बार 24, 8 3 24 2 26, 8 एकम 8 2 10, कितना आएगा 1064। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया है, कितना होगा 1064 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। देखिए 33% बराबर 33/100 होता है, तो जिसमें से 100 रुपये पर 33 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपये की चीज़ 33 रुपये लाभ पर, तो मतलब कितने में बेची गई होगी, 133 में, डिफरेंस 33 का है, 33 बराबर 2 जबकि दिया है 264, तो 1 बराबर 8, तो इस प्रकार 133 बराबर कितना आ जाएगा 1064 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। चलिए देखते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोल रहा है उसी प्रकार से हमको करना है। देखिए विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य मतलब हम किस प्रकार से लिखते हैं, SP लिखते हैं। किसी संख्या के SP जो है यह CP का 25% है, तो 25% बराबर कितना होता है, तो 25% बराबर आपको पता होगा 1/4 होता है, कितना होता है 1/4, तो CP का कितना होगा 1/4, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा SP है, तो इसको SP ही रहने दीजिए, CP को इधर लाइए तो CP हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए क्वेश्चन में यहीं पे आप देखिए CP मतलब खरीदें, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, सेलिंग प्राइस 1 रुपये, मतलब 4 रुपये की चीज़ कितने में बेच दिया 1 रुपये में, तो कितने का लॉस हुआ, 3 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं लॉस हुआ, तो 3 रुपये का लॉस हुआ और किस पे 4 रुपये पर, तो 4 रुपये नीचे ले जाइए, मतलब CP को नीचे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, या तो आप क्या करिए 100 में 4 का भाग दे दीजिए, या तो फिर क्या करिए 3/4 ही कितना होता है 75% होता है। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 75%, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्त 7 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए कभी भी अगर संख्याओं का अनुपात दिया होता है, जैसे A/B है, A/B दिया है, इनका महत्तम समावर्त AX होता है, तो ये संख्याएं क्या होती हैं, तो हमेशा ये संख्याएं होती है AX और क्या होता है BX होता है। ठीक है, इस प्रकार से
अगर 11:13 दिया हुआ है, इनका महत्तम समावर्त कितना है 7, तो इनकी संख्याएं डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 11 से 7 का मल्टीप्लाई 77 और 23 से 91। तो राइट आंसर कितना होगा 77 और 91। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, कितना होगा 77 और 91 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर रेशियो दिया है तो क्या होता है, जो समावर्त महत्तम समावर्त होता है, क्योंकि महत्तम समावर्त क्या होता है, दोनों संख्याओं में सेम होगा, तो क्या होता है एक प्रकार से कॉमन होता है। जैसे देखिए अगर हमने ये संख्या हमने निकाल ली तो इसमें से क्या है 7 कॉमन होगा, तो 7 अगर हम इसको बाहर कर लेंगे तो फिर भी तो रेशियो हमारा वही बनेगा, इसलिए क्या होता है दोनों संख्याओं में मल्टीपल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 15 नंबर का। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्षों में कितना हो जाएगी, 9464 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कितना है, 9464 रुपये हो जाएगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, सक्सेसिव मेथड से। देखिए किस प्रकार से करेंगे, सक्सेसिव मेथड होता है फार्मूला A + B + A × B/100। ठीक है, क्योंकि ये 2 साल का है तो इसमें आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। ब्याज की दर क्या है 30% के हिसाब से है। यहाँ पे ब्याज की दर मतलब R या A बराबर कितना है, तो यहाँ 30%। A और B कितना है हमारा 30% दिया है, तो निकाल लीजिए। देखिए 30 + 30 होगा, A और B दोनों 30 होगा हमारा, यहाँ पे 30 × 30 होगा अपॉन 100 कर दीजिए। 2 0 2 0 कट जाएगा, 30 30 60 है, कितना हमारा हो जाएगा, तो 69% हो जाएगा। कितना होगा हमारा 69% हो जाएगा, है ना। तो ये 69% हमारा क्या आएगा, CI मतलब क्या होता है 2 साल का CI मतलब ब्याज आएगा। तब क्वेश्चन में बोल रहा है 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 9464 हो जाता है। मतलब कोई धनराशि है वो 2 साल में इतनी हो जाती है, मतलब वो क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। तो मतलब कोई चीज़ अपने मूलधन क्या होता है 100% होता है, ब्याज उसमें से कितना आ गया 69%, तो उसका मिश्र धन A बराबर कितना हो जाएगा, तो उसका A हो जाएगा 160%। 69% होगा कि नहीं होगा, मतलब 2 साल में मूलधन और प्लस वो भी जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 169% बराबर कितना करेंगे, 9464 कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, तो रुपए है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, देखिए 2 वर्ष की धनराशि, तो ब्याज की दर इतना है, तो प्रतिशत तो कितनी धनराशि मतलब हमको P निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 100% निकालने के लिए तो देखिए क्या होगा, तो 169 के यहाँ नीचे ले आएंगे, 9464 अपान 169 कर दीजिए, और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको कट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आपको इसको खुद से कट करना है। 169 का कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा तो कितना होगा, 5 बार 169 का 5 बार करिए, तो ये 5 बार अगर करेंगे तो ये आएगा 9 से 5 45, 4 बचेगा, 6 पंचे 30, 4 34, कैरी हमारा 3 और 5 एकम 5 4 9, 900 कितना बनेगा 45, जबकि यहाँ दिया है 946, तो फिर बचेगा कितना हमारा 14 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 14 बचने वाला है। फिर हम 169 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना बचेगा 14, फिर 00 बचने वाला है। तो फिर कितनी बार जाएगा, तो ये 6 बार जाने वाला है। तो इस प्रकार अगर पूरा आप करते हैं तो 56 से पूरी तरह से भाग जाता है। कितनी बार जाएगा 56 से, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, आप इसको भाग दे लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी बार जाएगा, तो पूरा आंसर हमारा आने वाला कितना, ये पूरा हमारा जाएगा 56। कितनी बार जाएगा, तो 56 बार जाएगा, ये 00 आ जाएगा। कितना आएगा 00। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सक्सेसिव मेथड लगाइए A + B से, तो 30% करेंगे तो आपका 69% क्या हो जाएगा, आपका CI निकलेगा 2 साल का। फिर ये क्या है 100% की वैल्यू दिया है, तो 100% आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 16 नंबर का। 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत से 3 गुना है। देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो 52 दिया है। तो अगर हम टोटल संख्याओं का मान निकाल लेते हैं कितना होता है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 4 × 52 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 से 2 बार 8 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 208 आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर कितना है 208 है ना। 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो टोटल नंबर कितना हो गया 208 हो गया। अब देखिए पहली 2 संख्याओं का बोल रहा है फर्स्ट और मान लीजिए सेकंड संख्या है, उसका औसत जो है वो थर्ड संख्या और फोर्थ संख्या का क्या है 3 अनुपाती है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है
अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। 3 गुना हो गया तो देखिए ये टोटल कितना हो गया, अगर फर्स्ट और सेकंड 3 गुना है तो थर्ड और फोर्थ कितना है 1 गुना है। टोटल कितना हो गया, ये 4 है, टोटल कितना है 4 है, जबकि एक्चुअल में दिया कितना है 208 दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 बराबर 208, तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा 208 अपान में नीचे 4 चला जाएगा। अब हमको किसका निकालना है, तो बोल रहा है प्रथम दो संख्याओं का। तो प्रथम दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, प्रथम दो संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, ये दिया है, तो इसलिए हमको यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा 4 से कितने, 4 से 5 बार, ये कितनी बार जाएगा 4 से 5 बार और 4 से 2 बार, तो ये 52 से 3 बार, 52 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आता है। 52 3 कितना होता है, तो 156। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लग रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, और आपको हमारे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है ये भी बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, देखिए 11 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने में जाता है, 60 मिनट में तय करता है। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 हावर्स होता है। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में दिया है तो हमको हावर्स में चेंज करना पड़ेगा। फिर 22 किलोमीटर की दूरी है, उसको कितने में कर रहा है, 30 मिनट। तो 30 मिनट बराबर कितना होता है, इसको हम चेंज कर देंगे 1/2 हावर्स, मतलब आधे घंटे में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एवरेज स्पीड निकाल रहा है, मतलब एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 11 और 22 को जोड़ेंगे तो होता है 33। कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 33 हो जाएगा, और टोटल टाइम अगर जोड़ेंगे तो 1 घंटा और प्लस आधा घंटा, तो कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा। तो 1.5 कितना होता है, 2 1 कम 2 1 3, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं, 1 सही 1/2 बन गया, तो 2 1 कम 2 1, 2 1 कम 2 होगा, तो 2 और 1 3, 3/2 कितना होता है 2, तो 3/2 को अगर 3 लिखेंगे, अब अपान में 2 जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए 3 से इसको कट करेंगे तो किस प्रकार से होगा, 3 से 11 बार, तो 11 दूना 22, तो कितना आंसर आएगा, 22 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, कितना होगा, 22 किलोमीटर प्रति हावर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी हो गई, आय पर कितना प्रभाव करेगा। देखिए इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, अगर ए बराबर वृद्धि हो रही तो प्लस 18% करिए, वृद्धि को प्लस से, और बी बराबर क्या होगा, घट रही तो -25% कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम दोनों तरीके से बताएंगे। तो देखिए सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है सक्सेसिव मेथड का। देखिए ए बराबर 18 है तो इसको प्लस में 18 रहने दीजिए, और -25 है तो -25 करेंगे। ठीक है, फिर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, इसलिए माइनस लगेगा। ये 18 मल्टीप्लाई कितना होगा, 25 होगा, अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको 18 25 रहने दीजिए, अभी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको 18 ही रहने दीजिए, इसको -25 रहने दीजिए। माइनस 18 मल्टीप्लाई अगर 25 करते हैं तो कितना आएगा, तो अगर 18 मल्टीप्लाई 25 करते हैं तो इसको हम आपको बता दें। देखिए 25 अट्ठे 200, कितना होता है, ये 200 होगा, 20 कैरी बचेगा, 25 से कम 25 होगा, तो 25 10 35 10 45, कितना होगा 45 होगा, ये अपॉन में 100 होगा। ठीक है, तो हमारा 4.5 बचेगा, कितना बचेगा 4.5, तो 25 और 4.5 कितना हो जाएगा, 29.5 हो जाएगा। कितना बनेगा, तो ये 18 माइनस 29.5 बनेगा। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो -11 पॉइंट हमारा कितना आएगा 5%। तो माइनस किस लिए लगा है, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है, क्या हो रहा है, कमी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस में आ रहा है। देखिए सक्सेसिव मेथड लगाइए, आपको ये नहीं सोचना है कि माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे कमी हो रही है। चलिए इसका हम सेकंड मेथड भी बता देते हैं जल्दी से। देखिए इसकी सेकंड मेथड क्या होने वाली है, हम 2 लाइन में इसको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको सेकंड मेथड ये है कि आपको इसको परसेंटेज मेथड से कर दीजिए, रेशियो मेथड से। देखिए 18% बराबर क्या होता है, तो 18% बराबर होता है, रुक जाइएगा थोड़ा, देखिए 18% बराबर कितना होता है, तो 18% बराबर होता है हमारा 9/50। ठीक है, 9/50, और 25% बराबर आपको खुद ही पता होगा, 25% बराबर होता है 1/4। तो कोई चीज़ क्या हो रहा है, देखिए दर्शकों उनकी संख्या क्या मूल्य की बढ़ोतरी हो गई, तो कोई चीज़ 50 से नीचे टोटल होती है, 50 से बढ़ के क्या हो गई 59, तो 50 से बढ़ के कितना हो गया 59 हो गया।
अब टिकट में कमी हो गई, तो पहले 4 था, टोटल 4 है, 4 से 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया 3। तो 4 टिकट बिकता था, अब कितना बिक रहा है 3। ठीक है, अब इसको क्या करिए गुणा, तो 50 से अगर 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 तो ये 200 हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 3 बार 27, 2 कैरी 15, 2 ये 17, 177 बचेगा। कितना होगा, पहले 200 रुपये की कमाई होती थी, अब कितनी कमाई हो रही है 177 थे, कितना हो जाएगा 77 और 3 हो जाएगा 80, मतलब ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा 200, इसके इतने की कमी आ गई, 23 की कमी आ गई और नीचे 200, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा। अब 2 से अगर 23 में 2 का भाग दे देते हैं तो हमारा वही आएगा 11 पॉइंट कितना आएगा 5, इतने परसेंट की कमी आएगी। तो आपको रेशियो अगर करना है तो रेशियो करिए, और अगर आपको करना है डायरेक्ट, अगर 2 रेशियो दिया है 2 परसेंटेज तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए सरलीकरण का, तो जल्दी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मछली को, फिर हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 19 है तो 19 को 19 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई इसको रहने दीजिए, और 24 है डिवाइड में तो इसको रहने दीजिए, और 4 ऑफ है। तो ऑफ है तो देखिए बीच वाला अगर अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा, देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 24 है तो 24 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड दिया है 16, तो अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या हो जाता है 1/16 पलट जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम कट करेंगे देखिए कितना बनेगा, तो 4 से 4 बार और 4 से 6 बार बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 19 का 19 ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट रहेगा, ये 24 ये डिवाइड हुआ है। अब देखिए 4 ऑफ दिया है, तो ऑफ का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप डिवाइड से पहले भी ऑफ को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ 4 × 6 होगा। ठीक है, एक साथ में ही होगा, तो इस प्रकार ये बनेगा हमारा 19 मल्टीप्लाई ये 24 रहेगा, इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिए 24, और डिवाइड है इसको अगर पलटेंगे तो एक साथ हो पलटेंगे, 6 चौको 24, तो 1 कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों कट जाएंगे, 24 24 कट जाएगा, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कितना आएगा, बचेगा हमारा 1, तो 19 × 1 होगा, तो इसका राइट आंसर 19 ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ऑफ लगा है तो ऑफ को पहले सॉल्व करना है, तब जाके आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस देखिए यदि PQR दिया है 9:10:11, तो P + Q, Q + R और R + P का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया है PQR का अनुपात दिया है, तो क्या है 9:10:11 दिया है, तो हमको निकालना क्या है P + Q। हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट वहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट वहाँ पे इसको देख के कर लेना है। तो R + P दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, P + Q, तो P और Q कितना है 9, 10 और 9 है, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, QR कितना है 10 11, 10 11 कितना होता है 21 होता है, अनुपात में RP, R और P कितना दिया है, तो R और P 11 9, तो 11 9 कितना होगा 20। तो इस प्रकार आपका आंसर आएगा 19 21 और 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट जरूर करिएगा, कितने क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो रिपीट करके वीडियो देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर भी कमेंट करिएगा। और आपको वीडियो किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।